पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत में किस प्रकार से कंपनी का शासन चलता था और उसके बाद किस प्रकार से ब्रिटिश ताज का शासन चला था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से संविधान सभा का मांग हुआ, क्योंकि संविधान सभा का मांग होने के बाद ही भारतीय संविधान का कह सकते हैं हम रचना हुआ था, निर्माण हुआ था। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संविधान सभा का मांग। तो देखिए 1934 में M.N. राय 1934 में कितना 1934 में M.N. राय ने सबसे पहले संविधान सभा का क्या किया? मांग किया। बात समझ में आया? क्या बोले हम? 1934 में सबसे पहले M.N. राय ने संविधान सभा का मांग किया। बात समझ में आया? और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ये बात आपको याद रखना है। बात समझ में आया? 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार M.N. राय ने किया। अगर इसका पूरा नाम लीजिएगा तो उसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। बात समझ में आया? तो इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा का विचार को प्रस्तुत किया था और फिर 1935 में इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया। बात समझ में आया? उसके बाद अब यहाँ से भारत का संविधान बनने का प्रक्रिया शुरू होता है। जैसे सबसे पहले इसके बाद आपको क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ना है। अब ये जो क्रिप्स मिशन है इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा हिस्ट्री में, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप समझिए कि मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार भारतीय नेता लोग के साथ बात करने के लिए एक मिशन भेजा भारत में। उसी को हम लोग किस मिशन से नाम से जानते हैं? तो क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? इस क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि भारत में संविधान सभा का जो सदस्य होगा उसमें जो प्रांत का विधानसभा के सदस्य चुनेगा और साथ साथ में रियासत का भी सदस्य इसमें जुड़ेगा। दूसरा ये कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, कब से कब चला था ये? 1939 से लेकर के 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक में क्या बोला इसने कि संविधान सभा में जो भी सदस्य होगा वो प्रांत का विधानसभा का सदस्य चुनेगा अप्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा जो भी रियासत है वो सभी रियासत अपने अपने प्रतिनिधि को भेजेगा संविधान सभा में। ठीक है? और एक बात बोला, क्या बोला कि अगर किसी रियासत या फिर प्रांत को, अगर किसी रियासत या प्रांत को अगर संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेना है तो वो अपना अलग से संविधान बना सकता है और वो भारतीय संघ से बाहर भी रह सकता है। आया समझ में? अब इसके कौन अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष तो इसी क्रिप्स ही थे। इसका पूरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये आपका अध्यक्ष था। उसके बाद एक थे भारत सचिव, उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, और एक था A.B. अलेक्जेंडर। ये जो थे नौसेना मंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है? यहाँ तक में तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कैसे बोलना है आपको? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा क्रिप्स मिशन में कि मार्च 1942 में भारतीय नेताओं के साथ वार्तालाप करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन को भारत भेजा। उसी को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्या क्या इसमें प्रस्ताव रखा गया? तो संविधान का जो सभा का गठन किया जाएगा
वो प्रांतों के विधानसभा में जो सदस्य होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगा, और इसके साथ साथ रियासत जो है उसका जो प्रमुख है वो उसको चुन करके भेजेगा। अब जैसे रियासत है मेरे पास, तो हम किसी को भी भेज सकते हैं कि आप जाइए संविधान सभा में हिस्सा लीजिए। दूसरा बोला ये कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं होगा तब तक संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा। तीसरा बात कहा गया कि अगर कोई रियासत या प्रांत संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो अपना अलग संविधान बना सकता है, उसको कुछ संधि करना पड़ता अंग्रेज सरकार से। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कौन अध्यक्ष थे उस समय, भारत सचिव कौन था, नौसेना मंत्री कौन था, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हो जाएगा, लिखिए इसको। चलिए लिखिए, संविधान सभा का सबसे पहला विचार, यानी दिखा हेडिंग संविधान सभा का, मांग में डैश दे करके लिखिए, संविधान सभा का सबसे पहला विचार, संविधान सभा का सबसे पहला विचार M.N. राय ने संविधान सभा का सबसे पहला विचार M.N. राय ने दिया था। तथा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसे, तथा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे सहमति दिया। अगला लिखिए, मार्च 1942, नहीं, क्रिप्स मिशन लिख करके डैश दीजिए, क्रिप्स मिशन लिख करके डैश दीजिए। चलिए इसमें लिखिए, मार्च 1942 में, मार्च 1942 में भारतीय नेताओं के साथ बात करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन को भारत भेजा, ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन को भारत भेजा, ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन को भारत भेजा जिसे क्रिप्स मिशन, जी, एक मिशन को भारत भेजा जिसे क्रिप्स मिशन से जाना जाता है। इसमें लिखिए पहला तीर, इसमें लिखिए विशेषता, सब हेडिंग देकर के लिखिए विशेषता। विशेषता लिखे, अब उसमें डैश दे करके लिखिए, पहला तीर दे के लिखिए, संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा, विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। दूसरा लिखिए डैश दे करके, दूसरा डैश दे करके लिखिए, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य प्रांतों के विधान सभाओं, प्रांतों के विधान सभाओं, प्रांतों के विधान सभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, से अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ, प्रांतों के विधान सभाओं, प्रांतों के विधान सभाओं
से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा तथा रियासत के प्रमुख उसे नामित करेंगे। रियासत के प्रमुख अपना चुन करके भेजेगा, रियासत के प्रमुख उसे नामित करेंगे। मतलब रियासत का अगर कोई रियासत का शासक है तो वो अपना इच्छा से अपने चहीतेदार को भेज सकता है उसमें। चलिए अगला लिखिए, यदि किसी प्रांत को संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेना है तो वह इससे अलग रह सकता है। संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेना है तो वह इससे अलग रह सकता है। चलिए इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। कहाँ पे? हाँ, पेथेक है, नाम है। क्या चीज? लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री है ना। चलिए उधर जिसका हो गया वो लिखिए, संविधान सभा का गठन। हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जितना भी देसी रियासत था वो सब संविधान सभा में भाग लेने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं कि अगर हम लोग संविधान सभा में हिस्सा लेते हैं तो हम लोग का शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। इसलिए जितना भी देसी रियासत था वो सब संविधान सभा से अपने आप को क्या रखा, बाहर रखा। लगभग सभी ने बाहर रखा। जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान सभा, अब यही जो सभा बनेगा, यही सभा आगे जा कर के हमारा संविधान को बनाएगा, उसी को आपको डिटेल से पढ़ना है। तो एक एक सीढ़ी आपको ऊपर चलना है। जैसे आपने पहले कंपनी शासन में जो अधिनियम था उसको पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि ब्रिटिश ताज का जो अधिनियम था, और अब आप पढ़ रहे हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो सबसे पहले आपको बोलना है इसमें कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। हो जाएगा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। क्या क्या था इसमें? तो कुल सीट रखा गया था इसमें 389। जो टोटल सीट था संविधान सभा का सदस्यों का वो 389 सीट था, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य के लिए आरक्षित किया गया था, और 93 सीट जो है वो देसी रियासत के लिए आरक्षित किया गया था। जब चुनाव हुआ तो चुनाव में 296 सीट में से 208 सीट किसको मिल गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला, और 73 सीट मिला था मुस्लिम लीग को। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद संविधान सभा का क्या हुआ, गठन हुआ। अब किस प्रकार से उसका कार्यशैली था उसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक बात याद रखिएगा
कि यहाँ पे जो 296 सीट है वो ब्रिटिश भारत का जो 296 सीट है, क्योंकि 93 सीट किसका है, रियासत के लिए था, तो रियासत वाला तो इसमें हिस्सा लिया नहीं। तो ये जो 296 ब्रिटिश भारत का सीट था उसमें से टोटल सीट कांग्रेस ने कितना जीता, तो 208 सीट जीता, और मुस्लिम लीग ने जीता कितना, तो 73। अब यहीं पे आपको एक बात समझना है कि कोई भी ओल झोल उठ करके 208 नहीं आ गया कि चुन करके आ गया, वो इसको चुना गया। कैसे चुना गया, तो राज्य या प्रांत में जो विधानसभा होता था और विधानसभा में जो सदस्य था वो सब इसको चुना था, जनता के द्वारा डायरेक्ट ये लोग नहीं चुना गया था। चुना कौन था, तो राज्य का जो विधानसभा होता था, विधानसभा के सदस्य ने इसको चुना था, जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुनी थी। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। जैसे हम लोग राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग सबसे पहले किसको चुनते हैं, संसद या विधायक को, वो जाकर के आगे किसको चुनता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनता है। क्या हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चुनते हैं क्या, आप नीतीश कुमार को जाकर के वोट देते हैं क्या, नरेंद्र मोदी को आप वोट देते हैं क्या, नहीं देते हैं। आप उसका प्रतिनिधि को देते हैं वोट, उसका संसद विधायक को देते हैं, तब वो जाकर के वहाँ चुनता है। उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों ने ही सभी को चुना था। आया समझ में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। तो क्रिप्स संविधान सभा का गठन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखिएगा इसमें, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या क्या है इसका विशेषता, तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें कुल 389 सीट्स था, जिसमें से ब्रिटिश भारत के लिए कितना 296 और रियासतों के लिए 93 सीट को आरक्षित किया गया था। जब चुनाव हुआ तो ब्रिटिश भारत का 296 में से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता, जबकि 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। देसी रियासत ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था, वो लोग हिस्सा इसमें नहीं लिया था। आया समझ में। लिखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। हो गया। सदस्यों का कुल संख्या 396 था। 396 था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट बनाया गया था। इसको लिख लीजिए, प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए, प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट बनाया गया था। दस लाख की आबादी के लिए एक सीट बनाया गया था। इसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए, इसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए तथा 93 सीट तथा 93 सीट रियासतों के लिए था। 93 सीट रियासतों के लिए था। जब चुनाव हुए तो ब्रिटिश भारत के 296 सीट में से, जब चुनाव हुए तो ब्रिटिश भारत के 296 सीट में से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एवं
73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तथा 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। मुस्लिम लीग ने जीता था। इसमें लिखिए कई देशी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया। हाँ, चलिए अगला लिखिए संविधान सभा का कार्य प्रणाली। अगला लिखिए संविधान सभा का कार्य प्रणाली। चलिए समझिए संविधान सभा की कार्य प्रणाली, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 में इसका पहला बैठक हुआ। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ और इसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में इसका पहला बैठक हुआ। यहाँ तक में दिक्कत है। इस बैठक का जो अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष था, वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। लेकिन जस्ट 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 में इसका पहला अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्तावना दिया। हम कह सकते हैं एक प्रस्ताव दिया। उसी प्रस्ताव को हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। है समझ में? क्या बोले हम? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। हो जाएगा। लेकिन 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और 13 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव दिया जिसे हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग के संविधान का जो पहला पेज में ही प्रस्तावना दिया हुआ है, आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे कि हम भारत के लोग, याद है किसी को? हाँ, भारत को एक संप्रभु संप्रभुता, इसी प्रकार से है कि नहीं? तो वो जो लिया गया है वो इसी से लिया गया है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से आधारित है वो। इसलिए यहाँ पे आपको उद्देश्य प्रस्ताव को समझना है। क्या क्या इसमें उसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे कहे थे कि हम भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित कर रहे हैं। बात समझ में आया?
13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये बात याद है, 47 में आज़ाद हुआ था हम लोग का देश, इसको याद रखना है। उन्होंने कहा कि हम भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित कर रहे हैं, ये पहला बात कहा। और दूसरा होशियारी इसका देखिए कितना बढ़िया बात बोला, वैसा वैसा क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत का है वो भी आ जाइए मेरे पास, वैसा क्षेत्र जो रियासत का है वो भी मिल जाइए मेरे साथ। ये अगर कोई भारत में नहीं है, कहीं बाहर भी है, अगर वो भारत में आना चाहता है तो आ जाइए, सबको हम मिला लेंगे, किस में, भारतीय संघ में मिला लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली सबको ये बोल रहा था कि जिसको आना है आ जाओ, गेट खुला हुआ है अभी, तो यही कहा। तीसरा क्या बोला कि भारत के सभी नागरिकों को हम ऐसा संविधान, अभी देखिए संविधान बन गया क्या, अभी संविधान बना नहीं है, बल्कि संविधान बनाने वाला का संविधान सभा का गठन हुआ है, अभी संविधान बना है नहीं, अभी संविधान बनना शुरू होगा। तो ये उद्देश्य से बोल रहा है कि क्या उद्देश्य है मेरा, तो यही उद्देश्य है कि ये हम भारत को स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित कर रहे हैं। दूसरा, वैसा क्षेत्र जो ब्रिटिश के अंतर्गत आ रहा हो या भारतीय राज्य के अंतर्गत आ रहा हो, या वह क्षेत्र जो इस सबसे बाहर है और भारत में मिलना चाहता है, वो भारत के साथ आ जाइए, हम आप लोग को भारतीय संघ में मिला लेंगे। बात समझ में आया। तीसरा बात वो बोला कि हम सभी नागरिकों को, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सभी नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलेगा, उसको बोलने का स्वतंत्रता मिलेगा, उसको भ्रमण यानी कि घूमने का स्वतंत्रता मिलेगा, उसको संगठन बनाने का स्वतंत्रता मिलेगा। बात समझ में। और अगर आप ध्यान से संविधान के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो यही सब सारा चीज़ हम लोग का प्रस्तावना में दिया हुआ है। पहला जब पेज में आप लोग पढ़ते हैं, आपके NCERT के पहला पेज में भी वही रहता है, संविधान का प्रस्तावना। जितना सरकारी स्कूल का बुक है पहला में तो उद्देश्य ही रहता है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, उसको आज जा करके आप पढ़िएगा, यही सब आपको उसमें मिलेगा, स्कूल में आप पढ़ते भी होंगे। आया समझ में, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बाद इसको क्या कर लिया गया, तो स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार कर लिया गया। आया समझ में, 22 जनवरी 1947 में इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। बस, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। चलिए लिखिए, संविधान सभा का पहला बैठक, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। दो दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 में 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। हो गया। एवं 13 दिसंबर 1946 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। 1946 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। हो गया। चलिए अब इसमें पहला तीर दे करके लिखिए। यह संविधान भारत को
यह संविधान भारत को जो बन रहा है स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र घोषित करेगा। ये करता है। हाँ, पहला उसमें लिखिए तीर दे करके, ये भारत को स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र घोषित करेगा। दूसरा लिखिए, ब्रिटिश भारत में आने वाले क्षेत्र, दूसरा तीर देके लिखिए, ब्रिटिश भारत में आने वाले क्षेत्र, भारतीय राज्य में आने वाले क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में आने वाले क्षेत्र, भारतीय राज्य में आने वाले क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जो इस प्रकार हैं, यदि वे भारत के साथ मिलेंगे तो उसे भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। यदि वे भारत के साथ मिलेंगे तो उसे भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। यदि वे भारत के साथ मिलेंगे तो उसे भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। तीसरा लिखिए, हिस्सा माना जाएगा। यह संविधान भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता, न्याय के समक्ष समानता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इत्यादि दी जाएगी। हो गया। इसी में स्टार दे करके लिख लीजिए कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना इसी पर आधारित है। कितना दिन में बना था ये? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना देश का संविधान इसमें अवलोकन किया गया था? तो 60 देश का संविधान को अवलोकन करके बनाया गया। कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 64 लाख। हो गया। इसी पर आधारित है। चलिए अब आगे समझिए। देखिए, जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया संविधान को बनने में। भारत का संविधान बनाने के लिए जो भी सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देश का संविधान को पहले अवलोकन किया। उस आधार पे भारत का संविधान को निर्माण किया, जिसमें टोटल खर्चा कितना आ गया था? तो 64 लाख। उस समय 64 लाख खर्चा हुआ था। और फिर 26 नवंबर 1950 को हम लोग का संविधान बन करके पूरी तरीके से क्या हो गया? रेडी हो गया, खत्म। यानी कि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, स्वीकारा गया कि हम लोग का जो संविधान होगा वो यही होगा, 26 नवंबर 1949 में। लेकिन हम लोग का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जब यहाँ पे हम लोग का
बन ही गया था तो क्यों नहीं यहीं पे लागू कर दिया गया संविधान को? तो नहीं, संविधान लागू हुआ कुछ महीनों के बाद 26 जनवरी 1950। तो इसके पीछे एक ज़्यादा कुछ विशेष कारण नहीं है, बस एक ही कारण है कि जब कांग्रेस का नया साल का अगर मान के करता तो वो 21 जनवरी को लागू करता नया साल। जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, हाँ, तो उसने पूर्ण स्वराज का मांग किया था और पूर्ण स्वराज का मांग करते हुए ये लोग खुद से फैसला लिया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्र नहीं हुआ है देश, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 से अब हम लोग प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हम लोग का देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को। तो इस दिन का महत्व घट जाता, क्योंकि बहुत बड़ा घटना था इतिहास में कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। पूर्ण स्वराज मतलब कि पूरा का पूरा सत्ता किसको दो? हमको दो, अब जाओ अंग्रेज यहाँ से जाओ। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण दिन था। तो संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि इसको भी इतिहास में याद रखा जाए, इसलिए इस डेट को ही हम लोग क्या, क्योंकि देश आज़ाद, अब अंग्रेज को तो आप बोलेगा कि नहीं कि और 4 साल गुलामी खटवा लीजिए, जनवरी में हम लोग को आज़ाद करिएगा, ऐसा करिएगा नहीं। तो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस दिन को याद रखने के लिए संविधान को इस दिन लागू नहीं करके कब किया गया लागू? तो 26 जनवरी 1950 को। और ज़्यादा कुछ कारण है नहीं। बात समझ में आया? कोई भी आपसे पूछेगा कि संविधान का निर्माण कब हुआ तो अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। पूछेगा आपसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। फिर पूछ सकता है 26 नहीं होगा, 22 नवंबर होगा ना, कि 26 ही था? 26 ही था, ठीक। फिर 26 नवंबर 1950 को इसको क्या किया गया? लागू किया गया। बात समझ में आया? अब यही एक क्वेश्चन उठ जाता है, तो सिंपल पूछेगा कि क्यों ऐसा हुआ, तो सिंपल लिखिएगा कि इसी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज में क्या किया गया था? मांग किया गया था कि हम लोग अब प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी को याद रखने के लिए हम लोग का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बस आया समझ में? अब धीरे धीरे आप लोग को इसका समिति के बारे में पढ़ना है। प्रारूप समिति है, कई सारा समिति है, प्रांत समिति है। तो उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर क्या होगा? खत्म होगा। उम्मीद है कि कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? लिखिए, संविधान का निर्माण, हाँ उसमें लाइन चेंज करके लिखिए। संविधान का निर्माण 2 साल, संविधान का निर्माण, उसी के नीचे लिखिए संविधान का निर्माण 2 साल, निर्माण में 2 साल 11 महीना एवं 18 दिन लगे। संविधान का निर्माण में 2 साल 11 महीना एवं 18 दिन लगे। हो गया? इसे बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इसे बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, जिसमें कुल खर्चा 64 लाख आया, जिसमें कुल खर्चा 64 लाख आया। 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया गया, इसको बनाने में कुल खर्चा 64 लाख आया। 26 नवंबर 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया। और 24 जनवरी 1950 में इसका अंतिम बैठक बैठा। लिखिए, 24 जनवरी 1950 में इसका अंतिम बैठक बैठा। 24 जनवरी 1950 में इसका अंतिम बैठक बैठा। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुआ था। इसको भी लिखिए, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुआ था। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुआ था।
हो गया। और अंततः 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। हो गया। चलिए ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब इसका आगे का क्लास कल चलेगा।